Okay, today we are going to start frames. Uh, this is the last of the HTML part, last topic of HTML part. Frames basically, what happens to frame? Frame is actually part of whole window. अगर तुम्हारा मशीन में एक वेब पेज क्रिएट करते हो, उस वेब पेज का जो टोटल बॉडी है उसको एक मान के चलते हैं, एक सिंगल विंडो मान के अगर मैं चलता हूँ, तो उस विंडो को अगर मैं डिवाइड करूंगा, उस विंडो को मैं अगर डिवाइड करके मल्टीपल पेजेस एक ही सिंगल पेज में रन करना चाहता हूँ, देन आई नीड फ्रेम। दैट मींस मान लो ये विंडो है, ये तुम्हारा विंडो है, विंडो का एक सिंपल सी फंडा है। ये एक टोटल अगर विंडो है, ये अगर टोटल विंडो है तुम्हारा, इस विंडो को मैं चाह रहा हूं इसमें एक पेज चले, इसमें एक और पेज चले, इसमें एक और पेज चले, इसमें एक और पेज चले और इसमें एक और पेज चले। दैट मींस एक ही पेज में मैं 5 पेज को डिस्प्ले करवाना चाहता हूँ। देन आई नीड फ्रेम्स। दैट इज द बेसिक फंडा ऑफ फ्रेम। दैट इज द बेसिक आइडिया ऑफ फ्रेम। फ्रेम सिंपल थिंग दिस इज। एक टोटल विंडोज है, आई हैव टू डिवाइड इट इनटू सेपरेट पार्ट्स एंड सेपरेट पार्ट पे सेपरेट विंडोज ओपन होगा, सेपरेट वेब पेज ओपन होगा। दैट इज बेसिकली a frame needs. So here, why frames allow you to several documents in one page. That is the simple funda. Frames allow you to show several documents in one single page. It is very useful for navigation. What is the meaning of navigation? Anyone of you? What is the meaning of navigation? Can anyone tell? अभी भी प्रॉब्लम नहीं हो रहा, प्रॉब्लम सॉल्व नहीं हो रहा। Navigation means simply okay. So navigation means जो जहां पे मैं था, simply frames allows useful for navigation. This is very useful for navigation. Navigation means मैं appropriate जगह पे कोई एक पेज को दिखाना चाह रहा हूँ, that is called navigation. That is appropriate direction मैं दे रहा हूँ कोई भी पेज का या कोई भी सिंगल चीज का, कोई भी चीज को मैं एक appropriate पोजीशन दे रहा हूँ, दैट इज सिंपल द मीनिंग ऑफ डेफिनेशन नेविगेशन। तो उसका एप्रोप्रिएट जगह पे मैं वहां पे रिप्लेस करूंगा, एप्रोप्रिएट जगह पे कोई एक पेज, पर्टिकुलर पेज को मैं प्लेस करूंगा। तो दिस इज वेरी यूजफुल फॉर दिस नेविगेशन। एंड
सबसे सबसे इंपॉर्टेंट काम, सबसे इंपॉर्टेंट टास्क, ये जो फ्रेम क्रिएट होगा, ये फ्रेम हमेशा अलग अलग काम करेगा। ऐसा नहीं है कि एक फ्रेम एक पर्टिकुलर विंडोज में 5 फ्रेम है तो पांचों अलग 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 काम करेंगे। एंड दैट इज द ब्यूटी ऑफ फ्रेम। सेपरेटली ये पांचों अलग अलग वर्क करेगा। तो ना ये अदर साइट को भी अटैच करने में यूज होगा। जैसे मान लो एक पर्टिकुलर जगह पे तुम गूगल को डिस्प्ले करना चाहते हो, या एक पर्टिकुलर कोई एक छोटा सा हिस्सा में कोई हम लोग का तुम एक वेबसाइट बनाए, वेबसाइट को हम लोग का कॉलेज वेबसाइट से कनेक्ट किए, तो तुम मेरा कॉलेज वेबसाइट, हम लोग का कॉलेज वेबसाइट, तो एक पर्टिकुलर छोटा सा एरिया जहाँ पे रखते हो जहाँ पे वो पेज डिस्प्ले हो रहा है, हम लोग का कॉलेज वेबसाइट डिस्प्ले हो रहा है। फॉर दैट we use frames, we need frames. Now these frames basically, here we have three tags basically: frame set, frame and no frame. ये 3 टैग का कहानी है। यही 3 टैग में, यही 3 टैग करके तुम्हारा हमेशा ये टोटल फ्रेम बन जाएगा। Simply you have only these 3 tags: frame set, frame and no frame. Here no frame and frame set, these two must have, you have to close it. That means ये frame set and no frame, these 2 tags must have to close it. तुम्हें क्लोज करना जरूरी है। ये फ्रेम सेट और नो फ्रेम, ये दो चीज को क्लोज करना जरूरी है। बट फ्रेम does not have, may not have closing tags. That means frame जो होगा वो closing tag उसमें नहीं भी हो सकता है। So frame set and no frame must always be closed. Frame does not. It is frame जो tag होगा वो नहीं भी end हो सकता है। But frame set and no frame, these two must have to end it. Now, what is the frame set task? Frame set basically gives the area. Actually it defines the area and how many frames you want to add, that actually decided by frame set. Frame set नाम से ही पता चल रहा है। Frame set, this is a combination of collection of frames. जैसे एक वेब पेज में तुम कितना पेज को एक साथ अटैच करना चाहते हो, दैट टोटल फ्रेम सेट को डिसाइड करेगा ये फ्रेम सेट टैग। अगर तुम फ्रेम सेट टैग दे दिए, दैट मींस अगर 5 फ्रेम में इसको डिवाइड किए तो 5 फ्रेम में ये डिवाइड करेगा एंड टोटल दिस फ्रेम सेट विल डिवाइड दैट पर्टिकुलर पॉइंट। फ्रेम सेट विल डिवाइड दैट पर्टिकुलर। So main attribute rows and columns. That means यहाँ पे column means column को तोड़ना चाहते हो, या rows means row को तोड़ना चाहते हो। That means एक particular frame set में अगर तुम rows जो दोगे वो उसी पार्ट में row को डिवाइड करेगा, and columns जो दोगे that is attribute, जो columns जो दोगे वो column को डिवाइड करेगा। We will see the example. Other attributes, some other attributes are the border color, class ID. This class ID style, this will be used in CSS. Class ID style ये सब CSS के लिए यूज है। टाइटल, उस फ्रेम का टाइटल, फ्रेम बॉर्डर, उस फ्रेम का पर्टिकुलर बॉर्डर, एंड बॉर्डर इज आल्सो वर्क। बॉर्डर कलर, तुमको अगर बॉर्डर को कलर करना है कोई एक फ्रेम को, तो देन यू हैव टू गिव बॉर्डर कलर। नाउ दिस ये अब फ्रेम के बीच में अगर स्पेसिंग तुम्हें देना है, थोड़ा सा स्पेस रखना है, देन फ्रेम स्पेसिंग इज आल्सो अलाउड। तो these are the attributes. बेसिकली हम लोग का रोज एंड कॉलम्स भी सबसे ज्यादा यूज होगा। रोज एंड कॉलम्स से सबसे ज्यादा यूज होगा। दैट मींस रोज एंड कॉलम्स विल डिसाइड हाउ मेनी पार्ट्स यू हैव टू डिवाइड इट। रो में कितना डिवाइड करोगे दैट विल सेज रोज, कॉलम में कितना डिवाइड करोगे दैट विल सेज कॉलम्स। So now frame set, so here you can see by pixel और by percentage, दोनों तरीके से तुम उस फ्रेम को, उस पर्टिकुलर विंडोज को तोड़ सकते हो। बाय पिक्सल, बाय परसेंटेज। बाय पिक्सल अगर तोड़ना है
then 100, 200, 100 in this way. That means rows, ये रो को तोड़ेगा 100, 200 and 100 पिक्सल with variables. with variable means यहाँ पे तुम अगर स्पेसिफिकली नहीं जानते हो कि टोटल विंडोज इतना ही होगा, टोटल विंडोज इतना ही होगा, तो ये मुश्किल बात है। टोटल विंडोज 400 ही होगा ऐसा तो कोई कहीं पे लिखा हुआ नहीं है। तो पिक्सल को ये प्रॉब्लम एरिया है, इसीलिए हम लोग क्या करते हैं, ये इस वे से यूज करते हैं। इसका मतलब ये इधर से 20 पिक्सल, इधर से 20 पिक्सल तोड़ेगा और बीच में जितना बच गया बच गया। दैट इज डिफाइंड बाय स्टार। That's why here it is given star. So that means rows, ये डिवाइड करेगा रो को डिवाइड करेगा एंड रो में क्या करेगा, सिंपल यहाँ पे एक 20 पिक्सल का तोड़ेगा। यहाँ पे इसमें रोज अगर तुम दियो 20 स्टार 20, इधर से 20 पिक्सल तोड़ेगा, इधर से 20 पिक्सल तोड़ेगा एंड बीच में जो भी हिस्सा बच गया दैट बिकम्स स्टार। दैट्स व्हाई इट इज कॉल्ड वेरिएबल। तुम नहीं जानते हो टोटल 400 है, तुम ये नहीं जानते हो टोटल हम 400 है, तो तुम्हें ये यूज करना है। सो दैट मींस 20 स्टार 20, दैट मींस 20 इधर से तोड़ो 20 इधर से तोड़ो, बीच में जो हिस्सा है वो हिस्सा वेरिएबल है। जितना भी पिक्सल का हो वो उतना ही पिक्सल का बनेगा, जो बच गया उतना पिक्सल का बन जाएगा। सो हियर, और तुम अगर तुम ये भी तरीका तुम्हें सही नहीं लगा तो परसेंटेज एक बहुत अच्छा तरीका है। परसेंटेज में क्या होगा, सिंपली यू कैन अंडरस्टैंड हियर। परसेंटेज में रोज अगर तोड़ोगे 25%, 50% एंड 25%, you can see 25%, that means ये 25% में तोड़ेगा, ये 25% में तोड़ेगा, बीच में 50% बच जाएगा। तो टोटल रो जो टोटल लेंथ है रो का, उसको हम लोग 100% मान के चल रहे हैं, 100% मान के चल रहे हैं। 25% इसको तोड़ दिया, 25% पार्ट में तोड़ दिया, 25% पार्ट में तोड़ दिया और बीच में बच गया कितना, 50%। तो दैट्स व्हाई 25%, 50%, 25%, टोटल देखो 100% होता है। और even you can do this variable also. That means यहाँ पे वेरिएबल अगर करते हो 20%, 10% एंड स्टार, that means 20% पहला 20% एक बच गया, एक फ्रेम बनेगा, नेक्स्ट 10% एक फ्रेम बनेगा और बीच उसके बाद जितना भी बच गया तुम्हें देने का जरूरत नहीं है। 70% जितना भी बच जाएगा वो टोटल एक फ्रेम बनेगा। That is the difference, that is the giving the star. स्टार मींस जो बच गया, जितना पोर्शन बच गया उतना पोर्शन का एक हिस्सा क्रिएट करेगा। नाउ फ्रेम एक्चुअली डिफाइंस ए सिंगल फ्रेम। दैट मींस फ्रेम सेट के अंदर तुम्हें एक फ्रेम डिफाइन करना है। फ्रेम सेट टोटल फ्रेम सेट को डिवाइड करेगा, ये रो में कॉलम में डिवाइड करेगा। रो में तुम डिवाइड करो, अलग अलग 3 पार्ट में डिवाइड करो रोज से, कॉल से तुम कॉलम में अलग अलग पार्ट में डिवाइड करो, या रो एंड कॉलम बोथ यू कैन यूज फ्रेम सेट। उसके बाद तुमको देना है फ्रेम। दैट मींस एक अलग अलग फ्रेम को डिफाइन करने के लिए, वी हैव टू यूज फ्रेम टैग। एंड ये फ्रेम टैग के बाद तुम्हें जिस पेज को कॉल कर रहे हो उस पेज को तुम्हें यहाँ पे कॉल करना है। दैट इज एसआरसी, दैट इज कॉल्ड सोर्स। So main attribute source and ID, and name is also there. ID is also there, name is also there. ID और name बहुत importantly use होगा। मैं आता हूँ उस पॉइंट में, मैं आऊंगा कि name and ID कहाँ कैसे यूज होगा। See SRC ID बेसिकली यूज होगा तुम्हारा CSS में, और name यूज होगा अभी यहीं पे देखेंगे name कैसे यूज हो रहा है। Now SRC source tells which page you want to display on that particular frame। एक अलग अलग फ्रेम तुम डिस्प्ले किए हो, एक पर्टिकुलर फ्रेम को डिफाइन करने के लिए मुझे फ्रेम टैग का जरूरत पड़ेगा। एंड सोर्स टेल्स कि which page you want to display there। ठीक, नो फ्रेम मींस जहां पे तुम्हें ये फ्रेम कोई ब्राउजर है इस फ्रेम को सपोर्ट नहीं करता है। अगर तुम्हारा फ्रेम सपोर्ट नहीं कर रहा है कोई ब्राउजर, तो वहां पे डिस्प्ले करेगा ये नो फ्रेम वाला पार्ट। दैट मींस
जहां पे तुम्हारा ब्राउजर डिस्प्ले नहीं करेगा, ब्राउजर फ्रेम को सपोर्ट नहीं करेगा, तो नो फ्रेम पार्ट में अगर जो भी तुम लिखोगे उस पर्टिकुलर हिस्सा को वहां डिस्प्ले होगा। लेट्स सी द एग्जांपल, लेट्स सी द एग्जांपल हियर। सी HTML frame set, first you have to divide it frame set 60% the star, that means ये रो में 60% स्टार में डिवाइड किया गया, कॉलम में 60% 20% स्टार, दैट मींस 60% और 40% में रो को तोड़ा गया फर्स्ट। अगर ये तुम्हें ये मान लो तुम्हारा टोटल विंडोज है, उस विंडोज को फर्स्ट ये तोड़ा गया 60% एंड 40% में, रोज को 60% एंड 40% में रोज को तोड़ा गया, उसके बाद 60% 20% स्टार इस पर्टिकुलर इस वे से तोड़ा गया। तो 60% 20% जितना बचे, तो 20%। So how many frames? So how many frames? 6 separate frames it will work. So उस पर्टिकुलर हर एक फ्रेम को आप तुम्हें डिफाइन करने के लिए ये देना है। तो फ्रेम src frame1.html, दैट मींस ये जो फर्स्ट फ्रेम है, इस फ्रेम में ये पहला वाला फ्रेम डिस्प्ले होगा, सेकेंड फ्रेम यहाँ पे डिस्प्ले करेगा, सेकेंड फ्रेम यहाँ पे डिस्प्ले करेगा, थर्ड फ्रेम यहाँ पे डिस्प्ले करेगा, फोर्थ फ्रेम यहाँ पे डिस्प्ले होगा, फोर्थ फ्रेम यहाँ पे डिस्प्ले होगा, फिफ्थ फ्रेम यहाँ पे डिस्प्ले होगा, एंड सिक्स्थ फ्रेम यहाँ डिस्प्ले होगा। तो नाउ दिस इज द थिंग, फ्रेम सेट क्या कर रहा है, तोड़ रहा है उस पर्टिकुलर फ्रेम में, और हर एक फ्रेम frame1.html अलग HTML पेज है, ये अलग HTML पेज है, तो सेपरेटली अलग अलग HTML पेज अलग अलग फ्रेम में यहाँ पे डिस्प्ले होगा, अलग अलग HTML पेज अलग अलग फ्रेम में डिस्प्ले होगा। तो frame1 यहाँ पे, frame2, frame3, frame4, frame5, frame6, in this way it will be displayed। अब यहाँ पे एक जगह रखा है नेम, ये नेम का काम मैं थोड़ा देर में देख रहा हूँ। यहाँ पे एक यूज किया गया स्क्रॉलिंग, यस यू विल सी दैट स्क्रॉलिंग का मतलब यहाँ पे स्क्रॉल करने का बटन क्रिएट हो गया आएगा, स्क्रॉल करने का बटन क्रिएट हो गया आएगा, दैट यू मेक यूज। और यहाँ पे अगर तुम्हारा ये फ्रेम सेट काम नहीं कर रहा है, अगर ये तुम्हारा ये फ्रेम सेट काम नहीं कर रहा है कोई ब्राउजर में, then this part will occur, that is the thing। नो फ्रेम का मतलब होता है कि यहाँ पे ये मान लो काम नहीं कर रहा है, ये फ्रेम कोई ब्राउजर काम नहीं कर रहा है, then यहाँ पे डिस्प्ले होगा सॉरी दिस डॉक्यूमेंट रिक्वायर्स ए फ्रेम कैपेबल ब्राउजर, दैट मींस ये चीज डिस्प्ले होगा। अगर काम नहीं करेगा फ्रेम, then this thing will be displayed, no frame part will be displayed। तो बेसिकली क्या किया गया, एक HTML पेज के अंदर फ्रेम सेट लिया गया, उसको रो एंड कॉलम में तोड़ा गया, उसके बाद आप 5 अलग अलग 5 या 6 जितना फ्रेम होगा उतना फ्रेम का अलग अलग HTML पेज तुम्हें कॉल करना है, फ्रेम से कॉल करना है, एंड देन फ्रेम सेट विल ओवर। अगर फ्रेम सेट काम नहीं कर रहा है देन नो फ्रेम पार्ट विल ओवर, इसीलिए नो फ्रेम पार्ट लिख दिया गया। मैंने बोला था फ्रेम सेट एंड नो फ्रेम दिस मस्ट हैव क्लोजिंग टैग, तो यहाँ पे फ्रेम सेट एंड फ्रेम सेट देखो क्लोजिंग टैग है, नो फ्रेम क्लोजिंग टैग है, एंड फ्रेम डज नॉट हैव एनी क्लोजिंग टैग, फ्रेम डज नॉट हैव एनी क्लोजिंग टैग। तो फ्रेम यहाँ पे सिंपल सोर्स लिया गया, सारे सोर्स को यहाँ पे डिस्प्ले किया गया, एंड दैट इज अ सिंपल थिंग यू हैव टू परफॉर्म। नाउ व्हाट इज द मीनिंग ऑफ नेम एंड स्क्रॉलिंग, देखो लेट्स सी the examples।
Let's see the example. वही चीज मैंने लिखा है यहाँ पे, सी जो मैंने तुम्हें दिखाया वही चीज यहाँ लिखा हुआ है। सी HTML फ्रेम सेट 60% स्टार, कॉलम 60% 20% स्टार, एंड जो भी फ्रेम्स है वहां पे लिखा हुआ है नो फ्रेम, यह लिखा हुआ है। तो जो भी यहाँ पे लिखा हुआ था वही चीज मैंने यहाँ पे डिस्प्ले किया है। लेट्स सी व्हाट हैपेंस। एंड अलग अलग 6 तो HTML पेज हमने क्रिएट किया है। सिंपल इसमें क्या किया गया है देख लो। सिंपल मैं बीजी कलर को चेंज किया, ओनली यहाँ पे रेड है। फर्स्ट HTML frame 1 will be red, frame 2 will be pink, in this way only just read the difference। क्या किया गया है, हर एक का बैकग्राउंड कलर सिर्फ चेंज किया है। नाउ सी द थिंग, सी रेड, पिंक, ब्लू, ग्रीन, ग्रे, येलो। तो सिंपल अलग अलग फ्रेम इसने क्रिएट किया है, ये 60% एंड 40% का। उसके बाद 60% 20% 20%। रोज एंड कॉलम में वही तोड़ा गया है। सिंपल यू कैन सी 60% and 40%। so 60% this one, 60% this one, 40% this one, 60% this one, 20% this one, 20% this one। that is a simple thing what we have done here। यहाँ पे देखो स्क्रॉलिंग ES किसमें था, फ्रेम 4 में। see, let's see this one, this one we have created। अगर तुम ये छोटा थोड़ा बड़ा ये होगा तो यहाँ पे स्क्रॉलिंग साइन आ जाएगा। अगर तुम्हारा ये डिस्प्ले होगा थोड़ा सा बड़ा सा तो यहाँ पे स्क्रॉलिंग बटन आ जाएगा। ये स्क्रॉलिंग बटन जरूरी होता है बिकॉज तुम्हारा वेब पेज हो सकता है, तुम्हारा वेब पेज बहुत बड़ा है, इसमें नहीं अट रहा है, इस पर्टिकुलर पेज में नहीं अट रहा है। तो जो पेज उसको स्क्रॉलिंग कर दो तो वो स्क्रॉलिंग बटन दिखेगा। यहाँ पे स्क्रॉलिंग कर करके नीचे तुम जा सकते हो, पर्टिकुलर होल वेब पेज तुम देख सकते हो। इसी पर्टिकुलर फ्रेम के बाहर लेकिन नीचे नहीं जाएगा वो। हर एक फ्रेम का अलग अलग पार्ट, दैट मींस इसका ये अलग पेज वेब पेज कॉल हो रहा है, ये अलग वेब पेज कॉल हो रहा है, ये अलग वेब पेज कॉल हो रहा है, ये अलग वेब पेज कॉल हो रहा है, ये अलग। नाउ सी द मैटर ऑफ हियर। So frame, now see this one we have already discussed this is the example we have already discussed। now targeting, here actually the name comes, here actually the name works। टारगेटिंग मीन्स मान लो तुम्हें एक पर्टिकुलर गूगल का पेज को तुम्हें यहाँ डिस्प्ले करवाना है। तुम अपना पेज नहीं क्रिएट कर रहे हो, जो पहले क्रिएटेड है उस पर्टिकुलर कोई एक क्रिएटेड पेज को तुम डिस्प्ले करना चाहते हो। कहाँ पे डिस्प्ले होगा, कहाँ पे डिस्प्ले होगा? फॉर दैट यू मस्ट हैव ए टारगेट कमांड। Here target equals to my frame, here my frame is the name, my frame is the name। तुम उसमें मान लो कोई पर्टिकुलर फ्रेम के अंदर जाके तुम लिख रहे हो, फ्रेम के अंदर जाके ए टारगेट माय फ्रेम स्पेस href http web.mit.edu, दैट मींस ये वेब पेज कौन सा पेज में खुलेगा, कौन सा फ्रेम में खुलेगा? माई फ्रेम जो टैग है, माई फ्रेम जो पर्टिकुलर फ्रेम है उस फ्रेम में जाके ये टैग प्लेस होगा। उसमें सोर्स काम नहीं करेगा। प्लीज सी द थिंग, src काम नहीं करेगा। only frame name you have to give and then you have to write a target equals to a
F3 नेम का नेम मैंने दिया था F3, तो टारगेट इक्वल्स टू F3, उसके बाद तुम देखोगे href, ठीक है, href इक्वल्स टू पूरा, तो दिस इज कॉल्ड टारगेटिंग। कोई एक पर्टिकुलर वेब पेज पहले से क्रिएटेड है, उसको तुम्हें अगर डिस्प्ले करवाना है, देन यू नीड दिस टारगेटिंग टैग। ए इज अ एंकर टैग, जिस पे क्लिक करोगे तो वो ओपन होगा, माई फ्रेम में ओपन होगा। माई फ्रेम वो बटन है, वो फ्रेम है जिस फ्रेम में जाके ये डिस्प्ले होगा। Here a target equals to MIT, the href this total, a target Google, then Google page। तो ये अगर तुम ये नाम तुम्हें देना पड़ेगा, कोई एक फ्रेम का नाम तुम्हें देना पड़ेगा Google MIT, कोई एक फ्रेम का नाम तुम्हें देना पड़ेगा MIT या Google, जिसका नाम तुम दोगे MIT, उस पेज में जाके ये डिस्प्ले होगा। जिस पेज में तुम MIT या Google लिखोगे, जिस पेज का नाम तुम गूगल, जिस फ्रेम का नाम, उस फ्रेम में जाके ये डिस्प्ले होगा। तो दिस इज कॉल्ड टारगेटिंग ऑफ that complete the frame part. Now we have to start internet. So what is the meaning of internet? Internet, web, and so that's thing first you have to know, and then we have to move the dynamic HTML page. So dynamic HTML जाने से पहले basic idea of internet and web and www actually we must have. Now can anyone tell what is internet and web? What is internet and web? There are two things written. Internet, I capital है, and there are another internet that is called I small. Can anyone differentiate this internet and small internet? Capital internet and small internet? Can anyone tell? How many of you are there? Litto? Are you listening? Litto? You are just giving the attendance and then बस सो गए। Gautam? Are you there? Yes, so Can you tell this internet and small internet? no, sir. Okay. Small internet, if I tell, that is basically Ethernet call. That means अगर तुम पर्टिकुलर कोई एक रूम में 4 कंप्यूटर को जोड़ दो, that becomes a internet but small I. That becomes a internet but small I. You have to write small I. अगर तुम कैपिटल आई लिख रहे हो, दैट मींस वर्ल्ड वाइड जो कनेक्शंस है, ऑल पीसी, ये है इंटरनेट। सारे पीसी एक दूसरे से कनेक्टेड है थ्रू ए इंटरनेट। दैट इज बेसिकली इंटरनेट। एंड वेब, व्हाट इज मीनिंग ऑफ वेब? सी हियर, इंटरनेट, इट इज द लार्जेस्ट नेटवर्क ऑफ वर्ल्ड दैट कनेक्ट्स hundred and thousand individual networks of all over the world. That means बहुत सारे नेटवर्क को एक साथ कनेक्ट करता है। नेटवर्क, दैट इज कॉल्ड इंटरनेट। बहुत सारे नेटवर्क को कनेक्ट कर रहा है। अगर तुम एक सिंगल नेटवर्क कहीं पे क्रिएट कर रहे हो 5 पीसी से लेके, दैट इज आल्सो इंटरनेट, बट दैट इज स्मॉल इंटरनेट। तो ये इंटरनेट क्या है तुम आप जानते हो। now we are moving towards the web। हाँ, यहाँ पे एक बहुत इंपॉर्टेंट वर्ड है, no one owns it, that means
ये इंटरनेट किसी का नहीं, किसी का अपना नहीं है। Only there are some provider, only there are some provider जो कि उस इंटरनेट को प्रोवाइड करेगा। Okay, no one can own it. Now here uses of internet, as you know, uses of internet, मुझे कोई यहाँ पे बोलने का जरूरत नहीं। Now what is web? What is web? This is actually जो तुम पेज बना रहे हो उसका कॉम्बिनेशन है। एक HTML पेज बनाए, एक JSP पेज बनाए, जो भी पेजेस तुम क्रिएट कर रहे हो उसका कॉम्बिनेशन को बोलते हैं वेब। ये कहीं ना कहीं स्टोर रहता है, दैट इज बेसिकली वेब। ये हम बोल चुके हैं सब लोग। ओके, अब लेस देन 1 मिनट है, यहाँ तक रहने दो वेब तक। हम इसके बाद नेक्स्ट डे हम स्टार्ट करेंगे। थैंक यू। Thank you, sir.